जैसलमेर। सिविल परीक्षा 2019 का नतीजा जारी कर दिया गया है। यूपीएससी ने रिजल्ट किया घोषित। बड़ी खबर इस वक्त की, सिविल सर्विस परीक्षा 2019 का रिजल्ट घोषित। यूपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। यूपीएससी में परी विश्नोई ने 30वीं रैंक हासिल की है। परी की मां अजमेर में जीआरपी थानाधिकारी पद पर तैनात हैं। यूपीएससी में 30वीं रैंक हासिल करने वाली अजमेर की परी विश्नोई, जिनकी मां अजमेर में जीआरपी थानाधिकारी पद पर तैनात हैं। 30वीं रैंक के साथ परी विश्नोई। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट जारी। अभिजीत, और अजमेर के लिए ये रिजल्ट खुशियां लेकर आया है। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। न सिर्फ अजमेर के लिए बल्कि प्रदेश के लिए भी देखा जाए तो प्रदेश की एक बेटी ने ये परचम हासिल किया और ऑल इंडिया 30th रैंक हासिल की है परी विश्नोई ने। परी का ये तीसरा अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज में। इससे पहले वो 2 अटेम्प्ट्स में इंटरव्यूज में रह गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और 12वीं अजमेर सेंट मैरीज कॉन्वेंट से स्कूलिंग करने के बाद से ही परी जो है वो दिल्ली में थी। और सबसे बड़ी बात देखिए कि किसी की सफलता के पीछे परिवार का कितना बड़ा योगदान होता है। मां चूंकि पुलिस सर्विसेज में है, अभी फिलहाल जीआरपी थाने में एसएचओ के पद पर कार्यरत है सुशीला विश्नोई, लेकिन जो परी के पिता हैं वो पेशे से राजस्व मंडल अजमेर में अधिवक्ता थे, लेकिन उन्होंने परी के सपनों को पूरा करने के लिए अपने अभिभाषक जो करियर था उसको दरकिनार कर दिया, साइड में रख दिया और परी के साथ पिछले 5 सालों से वो दिल्ली में ही थे और उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहे थे। और आज जब ये 2019 सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट आया और उसमें परी को ऑल इंडिया 30th रैंक मिली है, तो परिवार खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी अब से कुछ देर पहले क्योंकि मैं सुबह 11 बजे से लगातार सुशीला विश्नोई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्वाभाविक है कि बेटी की इस सफलता पर सब जगह से उनके पास बधाइयों के, शुभकामनाओं के फोन आ रहे थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई और वो खुद इतनी ज्यादा भावुक होकर बात कर रही थी और वो बहुत ज्यादा मिस कर रही थी इस वक्त अपनी बेटी को, क्योंकि पिता और पुत्री दोनों इस वक्त दिल्ली में ही हैं और वे अजमेर में जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं। चलिए, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।